1 महीने के लिए अब तबादलों पर प्रतिबंध हटने जा रहा है। जी हां, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मध्य प्रदेश में तबादले हो सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताजा बयान में 1 महीनों के लिए तबादलों से रोक हटाने का ऐलान किया है कि पिछली बार भी, पिछले साल भी कोविड का संकट था। इस बार भी हमने तय किया था कि प्रशासनिक और मानवीय आधार पर कुछ स्थानांतरण जरूरी है, लेकिन फिर कोविड का महासंकट आ गया तो वो स्थानांतरण से जो प्रतिबंध हटाया जाना था वो नहीं हटाया गया। अब हमने तय किया है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रशासनिक आधार पर या अत्यंत संवेदनशील मानवीय आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में तबादलों पर से रोक हटा दी गई है। 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच 1 महीने के लिए तबादले हो सकेंगे। प्रशासनिक स्तर पर भी और मानवीय आधार पर भी अब तबादले हो सकेंगे। तो इस वक्त ये शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, उन्होंने यह ऐलान किया है। कोरोना काल की वजह से काफी समय से तबादलों पर रोक लगी हुई थी। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक लंबे अरसे के बाद तबादलों पर से रोक हटाने जा रही है सरकार। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अब जो है तबादलों पर से जो है रोक हटाई जाएगी, तबादले हो सकेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से ताजा बयान में कहा है कि मानवीय आधार भी देखा जाएगा, इस आधार पर भी तबादले हो सकेंगे और प्रशासनिक स्तर पर भी जो है ट्रांसफर्स पर अब जो लगी रोक है वो हटा दी गई है। क्या कहेंगे जी राजेश जी? राजेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, सवाल करिए। तबादलों पर से रोक हटाने का ये फैसला किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, किस तरह से देखते हैं जी? बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरह से कोरोना के चलते लंबे समय से जो तबादले हैं, जो ट्रांसफर हैं, वो नहीं हो सके सरकारी कर्मचारियों के। जब कांग्रेस की सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो बड़े अधिकारियों के तबादले जरूर हुए, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं या जो द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, इनके तबादले लंबे समय से नहीं हो सके। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक अब ट्रांसफर हो सकेंगे, यानी तबादले हो सकेंगे। कहीं न कहीं कई तरह के आधार इसमें है। लंबे समय से जो पेंडिंग्स है कि लोगों के सामने कोई न कोई परेशानी है, तो ऐसे में वो तबादले, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कहा है कि तबादलों में मानवीय आधार भी देखा जाएगा, इसके पीछे का कारण यही है कि कई ऐसे हैं जिनके पास कोई न कोई व्यक्तिगत परेशानी है या पारिवारिक परेशानी है, वो अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं, या फिर वो ऐसे जगह पहुंचना चाहते हैं अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है और अलग अलग वो सेवाएं दे रहे हैं, और उनकी जो मांग है कि उनको एक जगह ही रखा जाए, जो सरकार की नीति भी है। तो ऐसे भी तमाम सारे जो केसेस पेंडिंग में डले हुए हैं। कहीं न कहीं यही कारण है कि जो शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मानवीय आधार भी इसमें देखा जाएगा। दूसरी तरफ जो लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ हैं और उनको स्थानांतरित करना जरूरी है, तो ऐसे लोगों को भी स्थानांतरित किया जाएगा। तो कुल मिला के जिस तरह की सोच अब सरकार की है, क्योंकि कोरोना के चलते वो तमाम सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, और हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से सीहोर में मंत्रियों के साथ वन टू वन चर्चा की जी, 2 एंगल इस चर्चा में रहे। एक तो कोरोना चूंकि अभी गया नहीं है, तीसरी वेव का कहीं ना कहीं खतरा है, तो उससे कैसे लड़ना है, उसमें जिम्मेदारी सबकी किस तरह से चिन्हित होना चाहिए। दूसरी तरफ जो अलग अलग विभागों के काम है, जो 1 साल से तकरीबन प्रभावित हुए हैं, जिस तेजी के साथ उसमें काम होना चाहिए तो वो काम नहीं हुआ है। और साथ ही जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो एक रोड मैप तैयार किया है, तो उस रोड मैप पर भी अभी जिस गति से काम होना चाहिए था, कोरोना के चलते काम नहीं हुआ है। तेजी से सरकार काम करना चाहती है। दूसरी तरफ कहीं न कहीं एक राजस्व बड़ी समस्या सरकार के सामने है, क्योंकि कोरोना के चलते अगर काम प्रभावित हुए हैं तो राजस्व संग्रह भी प्रभावित हुआ है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं
पूरी तरीके से न केवल सरकार में कसावट लाई जाए बल्कि प्रशासन में भी कसावट लाई जाए, और इसके लिए जो लंबे समय से स्थानांतरण को लेकर वेटिंग चल रही है, इंतजार चल रहा है, उसको भी खत्म किया जाए और तेजी से जिसको जहां पर पोस्टेड करना है उसको वहां पर पहुंचा दिया जाए। तो कुल मिलाकर इसी सोच के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब जो तबादला है वो 1 जुलाई से उसको ओपन करने के लिए ऐलान किया गया है। 31 जुलाई तक ये ओपन रहेगा और इस 1 महीने में तमाम सारे विभागों के जो तबादले हैं और अलग अलग श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी हो, चाहे वो तृतीय श्रेणी हो और या फिर दूसरी श्रेणी के हो, अधिकारियों के तबादले तो बीच बीच में होते रहे हैं, चाहे हम IAS के देखें चाहे IPS के देखें, लेकिन खास समस्या उन कर्मचारियों को लेकर है जो द्वितीय श्रेणी के हैं या जो चतुर्थ श्रेणी के हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जा सके और यही कारण है कि जो अभी तक रोक लगी थी अब उस पर रोक हटा दी जाएगी। 1 जुलाई से जो ट्रांसफर है मध्य प्रदेश में जो तबादले हैं वो होने लगेंगे। अविनाश जी यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राजेश जी अब 1 महीना जो है वो ताबड़तोड़ तबादलों का दौर रहने वाला है और उन लोगों के लिए राहत की बात है, जैसा आप बता रहे थे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हो, चाहे द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हो, जो लंबे समय से इस बात की बाट जो रहे थे कि ये तबादलों पर से रोक हटे, तो उनकी कई जो कठिनाइयां हैं तबादलों की वजह से रुकी वो उनका सामना कर रहे थे, वो उस परेशानियों से जो है मुक्ति मिल सके और रास्ता अब होता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी तमाम